जमीन से 480 फुट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब इसके सामने एक बड़ा पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरे वाली मशीन के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने पत्थर के स्लैब में बारीक छेद यानी सुराख कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों में किसी ने नहीं देखा था। एज चैनल की वीडियोस में आप सबका खुशामदीद। मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया और अपनी जगह से जरा सा भी ना हटे। इनमें से कोई एक भी इधर से उधर ना हुआ। इनमें से सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जाना जाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पर एक या दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट हो सकती हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े स्टोन्स यानी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी है। 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है और इसी तरह 50 टन 50,000 किलोग्राम के बराबर होता है। अगर इस पिरामिड का टोटल वजन का हिसाब लगाया जाए तो वो 60 लाख टन है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई टूल्स भी मौजूद ना थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को इंच बाय इंच लेवल किया गया। कैसे 50 टन बड़े और वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में बगैर किसी मशीन की मदद से 480 फुट ऊंचे पिरामिड्स की ऊंचाई तक पहुंचाया गया, और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 एंगल की डिग्री पर सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में, तो आए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई रिसर्चर्स का मानना है कि उस वक्त के आर्किटेक्चर्स ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन की तलाश की गई होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन बर्दाश्त कर सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की डायरेक्शन को मार्क किया गया होगा, ना ही किसी कंपास और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से। सिर्फ इस बेसिक टेक्निक की मदद से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शंस सेट की गई होंगी, और वो भी बगैर किसी जीरो एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना या खड़ा रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए इस टाइम के इंजीनियरों के पास ना ही कोई लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवलर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके इसके अंदर पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरी साइड के पानी के लेवल के साथ मैच किया गया होगा। जो साइड या जमीन का हिस्सा पानी के लेवल को मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया गया होगा, जिसकी दोनों साइड्स पर लकड़ियां और ठीक सेंटर में एक स्ट्रिंग यानी रस्सी से पत्थर बांधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर में आ रही होगी तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन परफेक्टली लेवल्ड है।
चैलेंज नंबर 3, अब पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शंस भी सेट थी, मार्किंग्स भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है या टूल है जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको ये मालूम था कि कॉपर नरम होता है, पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया। कॉपर और आर्सेनिक की मदद से ये बनाई गई छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद ये बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4, अब चूंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोड़ा के शहर में हो रही थी। अब मसला ये था कि ये पत्थर गीजा तक ट्रांसफर कैसे किया जाए। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बसेस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतने ज्यादा पत्थर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास कोई ट्रेन या ट्रक मौजूद थे। हता कि अगर आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करने पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज का अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोड़ा और गीजा के दरमियान मौजूद इस रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में भी कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में काम पर लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5, जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन पर काम कर रही थी, उनको अब उनके कई सवालों के जवाब मिल चुके थे। लेकिन एक बात उनको हर वक्त तंग कर रही थी कि लाइमस्टोन्स कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और एक के ऊपर लगना भी शुरू हो गए। मसला यह था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए पर ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग ट्रैक के जरिए से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से खींच कर ही गए होंगे। चैलेंज नंबर 6, बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़ों से लाइमस्टोन को काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड्स के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया में सख्त तरीन पत्थर माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद से काटा नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिस्ट यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को भी पिरामिड का विजिट करवाया गया, लेकिन किसी को इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काट लिया था। आखिरकार कई सालों बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सोल्व कर लिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आड़े से काटा होगा जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आड़े की दोनों साइड्स की तरफ वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और दरमियान में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने के लिए भी कम से कम 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने के लिए कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरे ने पिरामिड के अंदर जब पत्थर की स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज्यादा आप सब जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। मैं आप लोगों के प्यार, बड़े लाइक्स और कमेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं इस सीरीज के अगले शानदार पार्ट में।